मेरे ससुर ने मुझे वाज़ह होकर ये बात कह दी थी कि मेरे बेटे में कमी है, वो औलाद नहीं पैदा कर सकता, तुम बिल्कुल ठीक हो तो तुम मेरे साथ सो जाओ तो तुम्हें औलाद हो जाएगी। जो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, उन रिश्तों की तरफ से हरासा होती हैं कि जिन पर आप लोग आंखें बंद करके भी यकीन कर लेते हो। जो ससुर जिसको वालिद का रुतबा दिया जाता है उसकी तरफ से यह हरासा हुई, खामद ने एतबार ना किया, खामद को बताया तो आज ये सड़क पर आ गई है। मैंने जो है पसंद की शादी की थी, सास वो फोत हो चुकी हैं 5 साल पहले, 3 साल हो गए मेरी शादी को, मेरी औलाद नहीं है। वो मेरे साथ ऐसी बातें करते थे, कहते थे कि मेरे बेटे में कोई लगता है कमी है या तुम उसको सही तरीके से मिलती नहीं हो, टच कर लेना या कमर में हाथ फेर देना, ऐसी बातें वो करते थे। वो जब मैंने शोहर को बताया उसने यकीन नहीं किया, उसने मुझे मार के झगड़ा करके बाहर निकाल दिया। मैं कैसे रिपोर्ट करवा दूं जब मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है। मैं तलाक नहीं चाहती, मैं अपने घर जाना चाहती, बस बाइज्जत तरीके से मेरे घर मुझे पहुंचा दें। अक्सर ऐसे केस हम लोग कवर करते हैं कि जिसमें जो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, उन रिश्तों की तरफ से हरासा होती हैं कि जिन पर आप लोग आंखें बंद करके भी यकीन कर लेते हो। अब ये खतून है, सड़क पर थी, वजह पूछी है तो कहानी अनोखी समझ में आई है कि जो ससुर जिसको वालिद का रुतबा दिया जाता है, जिसको आप लोग मुहाफिज भी कह सकते हैं, जिसने दूसरों से इज्जत महफूज रखनी है, इसका कहना है कि उसकी तरफ से यह हरासा हुई, खामद ने एतबार ना किया, खामद को बताया तो आज ये सड़क पर आ गई है। 4-5 दिन हो गए हैं घर से निकली हुई है। अब ये दोबारा घर, इसका खामद इसे दोबारा अपनाता है कि नहीं अपनाता, क्योंकि जो खतून घर से बाहर आ गई है, जिसने बताया कि मेरे साथ ये हो रहा था, खामद ने यकीन नहीं किया और इस पर इल्ज़ामात भी लगे। अब इसमें कितनी हकीकत है और कितना झूठ है, बातों से पता लग जाएगा। बाकी पहले इनकी कहानी समझ लेते हैं। बीबी नाम क्या है? उज़मा। उज़मा नाम है जी। उज़मा, ये सारा का सारी कहानी क्या है? समझ नहीं आई मुझे जो आपने मुझे स्टोरी बताई है। बस मैंने जो है पसंद की शादी की थी, ठीक है, तो मेरे जो सास वो फोत हो चुकी हैं 5 साल पहले, मेरी शादी से पहले। तो मेरे ससुर मेरे लिए तो बाप की जगह पे ही हैं, बाप ही हैं वो मेरे, जाहिर सी बात है। हर एक का ससुर बाप होता है। बिल्कुल। तो मैं उनकी खिदमत करती थी और 3 साल हो गए मेरी शादी को, मेरी औलाद नहीं है। तो मेरे ससुर पहले तो मेरे साथ ऐसी बातें करते थे कि मुझे लगता था कि भाई शायद ये मतलब मेरे साथ कोई एहसास है नहीं, या मैं इनकी बहू हूँ, या ये अपने खानदान। मतलब थोड़ी सी बात बता दो, अगर वाजिया करके बता सकती जी जी ज़रूर, क्यों नहीं बता सकती। देखें, वो मेरे साथ ऐसी बातें करते थे, कहते थे कि मेरे बेटे में कोई लगता है कमी है या तुम उसको सही तरीके से मिलती नहीं हो, तो या तुम झगड़ा है तुम्हारा, या उसको मैं किसी हकीम के पास दिखा दूँ, या कुछ ऐसे बातें करते थे ना कि 3 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, ये है वो है। मैं कहती थी कि ये तो अल्लाह की मर्जी है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे पहले इशारों किनारों में ये बातें, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ वैसे पहले कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने उनकी टांगे दबानी, उनकी खिदमत करनी, जो मेरा हक बनता है, अपना फर्ज समझ के जो हाँ काम जी, करने से जो मेरा हक बनता था, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब पे चले जाते हैं, तो फिर सारा दिन मैं और मेरे ससुर ही रहते हैं। तो मैंने सारा दिन जो है बेधड़क होके काम करने, ये करना वो करना, यानी कि ऐसे कोई डर खौफ नहीं था। घर था ना तुम्हारा? हाँ जी। तो फिर जब मुझे ये चीज़ से मेरे सामने आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई, तुम्हें कब महसूस हुआ कि जो तुम्हारे ससुर हैं, यानी जो तुम्हारे वालिद हैं, उनकी नज़र ठीक नहीं है? मेरे ससुर ने मुझे वाज़ह होकर ये बात कह दी थी कि मेरे बेटे में कमी है, वो औलाद नहीं पैदा कर सकता, तुम बिल्कुल ठीक हो तो तुम मेरे साथ सो जाओ तो तुम्हें औलाद हो जाएगी। ये तुम्हें उसने वाज़िया कहा? वाज़िया कहा ये बात। इससे पहले जब बीबी ये तुम्हारे साथ सारी चीज़ें होती थी, जब तुम्हारा जो ससुर है तुम्हें तंग करता था, कभी तुमने अपने बहन भाइयों से बात की, तुमने कभी अपनी वालिदा को बताया, अगर वालिदा हयात हैं, या अपने खामन से ये तज़किरा किया कि मेरा जो तुम्हारा वालिद है या मेरा ससुर है इस तरह की बातें करता है मुझसे? नहीं, इससे पहले कभी मुझे शक भी नहीं, क्योंकि मेरे जहन में नहीं था, मेरे कभी जहन में ये आई नहीं चीज़ बात। मैं ये कहती थी कि नहीं, मेरा ससुर जो है वो मेरे बाप की जगह पे, अगर सम टाइम उसने कोई बात कर भी देनी ना, तो मैंने यही सोचना कि नहीं यार ये मेरा बाप है, या कभी दिल में नहीं आई बात। तो माँ बाप को कैसे बता सकती हूँ? पहले तो शोहर था ना, तो शोहर को जब औरत शादीशुदा हो जाती है तो पहला हक शोहर का ही होता है, तो शोहर को पहले मैंने बताना था, फिर मैंने माँ बाप को। और जब मैंने शोहर को बताया उसने यकीन नहीं किया, उसने मुझे मार के झगड़ा करके बाहर निकाल दिया कि भाई नहीं, मेरा बाप सच्चा, तुम झूठी हो। क्यों बाप ने बात की बेटे से? मैंने बात की इनके साथ कि ये जो है आपका अब्बू मुझे ये कह रहा है कि मेरे बेटे में कोई कमी है, मुझे खानदान का वारिस चाहिए, तुम मेरे साथ सो जाओ, खून तो एक ही है, तो बच्चा पैदा हो जाएगा।
इससे पहले तुम्हें कभी ऐसा नहीं हुआ? कितने साल हो गए थे शादी को? मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए? हाँ, लेकिन वो करते थे हरकतें, लेकिन मैंने कभी महसूस नहीं की। मुझे ये था कि बाप है, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, कि टच कर लेना या कमर में हाथ फेर देना, ऐसी बातें वो करते थे। वो तुम समझते थे कि वो प्यार करते बेटी हैं? का हाँ, प्यार करते हैं कि मैं अकेली घर में हूँ, मेरे ससुर हैं, मुझे शायद प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। इस वजह से मैं उनके पास बैठ जाती थी, उनकी टांगे दबाती थी, बहुत कुछ मैंने मतलब कि जो मेरा काम बनता था ना मैंने वो किया। इवन कि मैं अपने घर भी नहीं जाती थी। अभी तुम बता रही थी कि तुम्हारे ससुर ने तुम पे और भी इल्जामात लगाए कि तुम्हारे बाहर भी अफेयर थे। उसने एंटा आके मुझे ये कह दिया कि भाई मेरे मियाँ को कह दिया कि इसका तो किसी के साथ चक्कर था, और मेरे पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं है, ठीक है, इसका तो किसी के साथ चक्कर था, मैंने तो उसको पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? 24 घंटे मैं घर पे होती हूँ, ठीक है, हर एक टाइम मैं इनकी खिदमत करने में अपने घर में मसरूफ़ होती हूँ। तो मैंने अगर यही काम करना था तो आज मैं सड़कों पे होती। तुम्हें क्या इतना एतमाद नहीं तुम बना सकी अपने खामद के सामने कि तुम्हारे खामद ने तुम पे यकीन ही नहीं किया? देखे कितना ना, अर्सा हो गया शादी को? वैसे मेरे 3 साल हो गए। 3 साल हो गया। 3 सालों में इतना एतमाद में नहीं ले सकी खामद को? नहीं ना ले सकी, बस देख ले, नहीं ले सकी तो आज सड़कों पे भी तो जलील हो रही हूँ। वो मेरे कुछ जिनके साथ मेरा कोई चक्कर था या कुछ था तो वो किधर है अब? सड़क पे क्यों आ गई? अपने बहन सड़क भाइयों पे, के माँ हाँ। बाप के पास क्यों नहीं गई? वो इस वजह से नहीं गई क्योंकि माँ बाप ने तो यही कहना कि ये लोग तो पहले ही, वो तो पहले कहते थे ये लोग सही नहीं है, तुम ना करो, तुम ना करो। उसकी सास का नहीं पता, उसका कुछ नहीं पता। सच्ची कहानी बताओ, माँ बाप ने बताया या माँ बाप ने कहा कि तुमने घर नहीं आना? क्या कहानी है? सच्ची सच्ची बताओ। सच्ची बता रही हूँ, माँ बाप ने यही कहा है। आपको अगर पता भी, अब जाहिर सी बात है मीडिया पे आ गई तो उनके सामने भी तो बात नहीं ना। अपनी इज्जत से यही था कि कानसान से मेरा मियाँ मुझे घर ले जाएगा, मेरी इज्जत रह जाएगी मेरी भाभियों के सामने, मेरी बहनों के सामने कि नहीं इसके घर में कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है, मैंने बसना है उस घर में। रोज रोज शादियां तो नहीं ना होती। तुमने थाने में क्यों नहीं रिपोर्ट करवाई? मैं कैसे रिपोर्ट करवा दूं जब मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है? आपको बताने के लिए कोई, आपको तो छोड़े, मेरे हस्बैंड को बताने के लिए मेरे पास सबूत था? नहीं था, लफ्ज ही है। नहीं किया, यानी तुमने उसे बताया तो उसने तुम्हें घर से निकाल दिया उसने मुझे घर से। उसने कहा तुम निकल जाओ, तुम फलां करो। उसको पता मुझे मेरे पास और कोई सहारा नहीं है, उसने मुझे निकाल दिया। उसने कहा कि तुम जाओ, कोई मेरा तुम्हारा तलक नहीं है, तुमने मेरे बाप पे शक किया, तुमने मेरे बाप पे इल्जाम लगाया, बहुत सारी चीजें। तो बहुत कैसे गुजारा करोगी? सड़क पे तुम बैठी हुई हो, खुदा ना खास्ता पूरी पूरी रात गुजारते। 5 दिन हो गए तुम्हें? 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। खाना पीना कैसे पूरा करती हो? तुम्हारे साथ कोई हादसा हो जाए, यहाँ पे नशा बेचने वाले आते हैं, तुम्हें किसी नशे पे लगा दे, तुम तो अपनी जिंदगी खराब कर बैठोगी। औलाद है कोई? औलाद तो नहीं है, हाँ ठीक है। अब तुम तो अपनी जिंदगी खराब कर बैठोगी फिर इस तरह। बस यही है कि आप मेरी कुछ मदद करें। मुझे सुलह, मैं तलाक नहीं चाहती, मैं अपने घर जाना चाहती, बस बाइज्जत तरीके से मेरे घर मुझे पहुंचा दे। वो मेरा काम तो नहीं ना कि मैं आपको कैसे बाइज्जत, आपके अगर खामद ही ना बस मेरी कोई मदद करे, मैं मीडिया पे आने का यही है कि मेरी कोई मदद करे, मेरे साथ कुछ खामद को पैगाम देना चाहती हो तो वो दे लो, तो बता दो कि तुम किस हालत में हो। मैं यही उसको दिखाना चाहती हूँ कि देखो मेरे ऊपर यकीन करो, अगर मेरी कोई बात होती किसी के साथ तो मैं उस बंदे के साथ होती, मैं सड़कों पे जलील ना हो रही होती। तो बस मेरे ऊपर यकीन करो, मैं तुम्हारे बाप ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा जी, हैरानी की बात है कि खामद को भी तहकीक कर लेनी चाहिए थी अगर ये खतून सड़क पर है और अभी भी कह रही है कि जो मैं बयान कर रही हूँ वो हकीकत बयान कर रही हूँ। क्योंकि मुझे क्या ज़रूरत थी कि 3 सालों में आज तक मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया तो एकदम खामद को बता देना था। मेरे साथ ऐसे काम होते रहे लेकिन मैंने उसे कभी गलत नीयत से लिया ही नहीं, क्योंकि मेरा दिल साफ़ था, मेरा ज़हन साफ़ था। ऐसे कई वाक़यात होते हैं। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि ये हकीकत है कि झूठ है, लेकिन ये खतून इस वक्त घर से बेघर है और सड़कों के किनारे बैठी हुई है, किसी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकती है। और बात करने की कोशिश की उसने, जो वकूआ बताया, और इस तरह के कई वकूए हमारे सामने आते हैं, हकीकत भी होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सबूत हो तो हम लोग फिर उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, क्योंकि इसके पास कोई सबूत नहीं है, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन इसी बिना पर इसके खामन ने भी इसका साथ नहीं दिया, हम भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि इसने हमें कोई सबूत नहीं दिए। बाकी जो कहानी थी इसने अपनी ज़ुबानी सारी की सारी बयान की है। अल्लाह ताला हमारी माओं की, हमारी बहनों की, सबकी इज़्ज़त महफूज रखे। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।